राजनीति में ये समझना चाहिए, त्याग की कोई जगह नहीं है। राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। नहीं, राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। तो क्या अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि वो इंडी गठबंधन से बाहर जा सकते हैं? क्या अखिलेश यादव ने चेतावनी दे दी है कि सीट शेयरिंग उनके हिसाब से नहीं हुई तो त्याग नहीं करने वाले, फिर वो अपने हिसाब से अपने उम्मीदवार उतारेंगे? राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं। राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं। अखिलेश के इस बयान के बाद क्या विपक्षी गठबंधन की रार खुलकर सामने आ गई है और अब ये रार संकेत बड़े दरार के दे रही है। जो अखिलेश यादव 3 दिन पहले यूपी के संदर्भ में सीट से ज्यादा गठबंधन को प्राथमिकता दे रहे थे, उन्हीं अखिलेश यादव के सुर महाराष्ट्र में सीटों के संदर्भ में बदल गए। सीट मन मुताबिक नहीं मिलने का क्रोध ऐसा कि अखिलेश ने दो टूक कह दिया कि राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं, गठबंधन में नहीं तो ना सही वो उससे अलग अपने उम्मीदवार उतारेंगे। अगर वो गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो वहीं पर लड़ेंगे जहां पर हमारी पार्टी को वोट मिलेगा, या संगठन है जो पहले से काम करते आए वहीं पर लड़ेंगे, जिससे कि गठबंधन का नुकसान नहीं हो। लेकिन राजनीति में ये समझना चाहिए, त्याग की कोई जगह नहीं है। राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। क्या 25 सीटों पर फैसला होगा? नहीं, राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं। अखिलेश के इस बयान के बाद क्या विपक्षी गठबंधन की रार खुलकर सामने आ गई है और अब ये रार संकेत बड़े दरार के दे रही है। जो अखिलेश यादव 3 दिन पहले यूपी के संदर्भ में सीट से ज्यादा गठबंधन को प्राथमिकता दे रहे थे, उन्हीं अखिलेश यादव के सुर महाराष्ट्र में सीटों के संदर्भ में बदल गए। सीट मन मुताबिक नहीं मिलने का क्रोध ऐसा कि अखिलेश ने दो टूक कह दिया कि राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं, गठबंधन में नहीं तो ना सही वो उससे अलग अपने उम्मीदवार उतारेंगे। जो अखिलेश यादव 3 दिन पहले तक सीट नहीं जीत की बात कर रहे थे, वो अब सीट की शर्त पर गठबंधन से अलग चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। जो अखिलेश यादव 3 दिन पहले तक गठबंधन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, वही अखिलेश यादव त्याग नहीं करने के हुंकार भर गठबंधन से अलग चुनाव लड़ने का दम भर रहे। अखिलेश ने राजनीति में त्याग नहीं करने का संकल्प 1-2 नहीं बल्कि 3 बार दोहराया तो बीजेपी को मौका मिल गया। बीजेपी ने दो टूक कह दिया कि यह इंडी गठबंधन के खत्म होने की आधिकारिक शुरुआत है। इंडी अलायंस ऑफिशियली खत्म हो गया है। अखिलेश यादव जी के स्टेटमेंट से, बयान से ये स्पष्ट हो चुका है कि वो अब इंडी अलायंस में फॉर्मली नहीं है। ये घमंडिया अलायंस में हर नेता एक दूसरे की राजनीतिक जमीन काटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कांग्रेस पार्टी से बदला अखिलेश यादव ने लिया, अखिलेश यादव से बदला कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में लिया। ऐसे घमंडिया गठबंधन में जहां एक पार्टी दूसरी पार्टी को काट रही है, जनता कभी भी ऐसे घमंडिया गठबंधन का स्वागत नहीं कर सकती, उसका समर्थन नहीं कर सकती। आज इंडी गठबंधन एक कपोल कल्पना मात्र बन गई है। इंडी गठबंधन स्वार्थी लोगों का एक समूह बना था और अलग अलग जगहों पर स्वार्थ के आधार पर टूट गया। उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन खंड खंड टूटता हुआ दिख रहा है। बंगाल में टीएमसी ने इंडी गठबंधन को पूरी तरह से अंगूठा दिखा दिया है। आज अलग अलग सभी राज्यों में इंडी गठबंधन टूटता हुआ दिख रहा है। महाराष्ट्र में जिस तरह की एक काठ की हांडी चढ़ाने की कोशिश की जा रही है, वो हांडी भी फूटेगी। इंडी गठबंधन वहां भी खंड खंड टूटेगा। अखिलेश ने कुल 3 बार सीट से समझौता नहीं करने की बात कही, 3 बार त्याग नहीं करने की बात कही। आप अंदाजा लगा सकते हैं गठबंधन में गांठें कितनी बढ़ गई हैं। गठबंधन में धोखे का दर्द उनके महाराष्ट्र के सिपा सालार अबू आदमी की बातों में भी नजर आया। हुआ है, मैंने देखा है जिस तरह से लास्ट टाइम आप लोगों ने हमारे को युति से अलग किया, वो अब के नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरी तैयारी पूरी है कि धोखा मुझे नहीं खाना है। अभी वो बुलाएंगे, मुझे बात करेंगे तो मैं उनसे बात करूंगा। क्या तय होता है हम देखते हैं। सबने बात कर लिया, हमको बुला के बात करने में क्या दिक्कत थी। हमने जो 5 सीटें अनाउंस की, वो सीटें भी, उसमें से भी सीटें जो है अनाउंस कर दिया कि भाई ये सीटें बिना हमको बुलाए हुए, तो हम तो कहेंगे ना कि कहीं कहीं नाइंसाफी है। अगर वो गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो वहीं पर लड़ेंगे जहां पर हमारी पार्टी को वोट मिलेगा, या संगठन है जो पहले से काम करते आए वहीं पर लड़ेंगे, जिससे कि गठबंधन का नुकसान नहीं हो। लेकिन राजनीति में ये समझना चाहिए, त्याग की कोई जगह नहीं है। 25 सीटों राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। क्या 25 सीटों पर फैसला होगा? नहीं, राजनीति में त्याग की कोई जगह। जो अखिलेश यादव 3 दिन पहले तक सीट नहीं जीत की बात कर रहे थे, वो अब सीट की शर्त पर गठबंधन से अलग चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। जो अखिलेश यादव 3 दिन पहले तक गठबंधन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, वही अखिलेश यादव त्याग नहीं करने के हुंकार भर गठबंधन से अलग चुनाव लड़ने का दम भर रहे। अखिलेश ने राजनीति में त्याग नहीं करने का संकल्प 1-2 नहीं बल्कि 3 बार दोहराया तो बीजेपी को मौका मिल गया। बीजेपी ने दो टूक कह दिया कि यह इंडी गठबंधन के खत्म होने की आधिकारिक शुरुआत है।
इंडी अलायंस ऑफिशियली खत्म हो गया है। अखिलेश यादव जी के स्टेटमेंट से, बयान से ये स्पष्ट हो चुका है कि वो अब इंडी अलायंस में फॉर्मली नहीं है। ये घमंडिया अलायंस में हर नेता एक दूसरे की राजनीतिक जमीन काटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कांग्रेस पार्टी से बदला अखिलेश यादव ने लिया, अखिलेश यादव से बदला कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में लिया। ऐसे घमंडिया गठबंधन में जहां एक पार्टी दूसरी पार्टी को काट रही है, जनता कभी भी ऐसे घमंडिया गठबंधन का स्वागत नहीं कर सकती, उसका समर्थन नहीं कर सकती। आज इंडी गठबंधन एक कपोल कल्पना मात्र बन गई है। इंडी गठबंधन स्वार्थी लोगों का एक समूह बना था और अलग अलग जगहों पर स्वार्थ के आधार पर टूट गया। उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन खंड खंड टूटता हुआ दिख रहा है। बंगाल में टीएमसी ने इंडी गठबंधन को पूरी तरह से अंगूठा दिखा दिया है। आज अलग अलग सभी राज्यों में इंडी गठबंधन टूटता हुआ दिख रहा है। महाराष्ट्र में जिस तरह की एक काठ की हांडी चढ़ाने की कोशिश की जा रही है, वो हांडी भी फूटेगी। इंडी गठबंधन वहां भी खंड खंड टूटेगा। अखिलेश ने कुल 3 बार सीट से समझौता नहीं करने की बात कही, 3 बार त्याग नहीं करने की बात कही। आप अंदाजा लगा सकते हैं गठबंधन में गांठें कितनी बढ़ गई हैं। गठबंधन में धोखे का दर्द उनके महाराष्ट्र के सिपा सालार अबू आदमी की बातों में भी नजर आया। हुआ है, मैंने देखा है जिस तरह से लास्ट टाइम आप लोगों ने हमारे को युति से अलग किया, वो अब के नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरी तैयारी पूरी है कि धोखा मुझे नहीं खाना है। अभी वो बुलाएंगे, मुझे बात करेंगे तो मैं उनसे बात करूंगा। क्या तय होता है हम देखते हैं। सबने बात कर लिया, हमको बुला के बात करने में क्या दिक्कत थी। हमने जो 5 सीटें अनाउंस की, वो सीटें भी, इसमें से भी सीटें जो है अनाउंस कर दिया कि भाई ये सीटें बिना हमको बुलाए हुए, तो हम तो कहेंगे ना कि कहीं कहीं नाइंसाफी है। 3 दिन पहले अखिलेश यादव ने अपने इस सोशल मीडिया पोस्ट में राहुल के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट की थी। एकता की दलील देकर कहा था कि वो सारी 9 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इसमें तब कांग्रेस ने भी अपनी सहमति जताई थी। बहुत स्पष्ट मैं कर दूं, ना ही कोई कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा और ना ही सपा के चिन्ह पर लड़ेगा। समाजवादी पार्टी का ही उम्मीदवार होगा और समाजवादी पार्टी का ही चिन्ह होगा। लेकिन अब 3 दिन बाद महाराष्ट्र में गठबंधन में मांग के मुताबिक सीटें नहीं मिली तो अखिलेश आग बबूला हो गए। गुस्सा इतना कि रुक रुक कर, चलते चलते 3 बार कह रहे कि वो त्याग नहीं करने वाले। राजनीति में त्याग नाम की कोई चीज नहीं। अगर वो गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो वहीं पर लड़ेंगे जहां पर हमारी पार्टी को वोट मिलेगा, या संगठन है जो पहले से काम करते आए वहीं पर लड़ेंगे, जिससे कि गठबंधन का नुकसान नहीं हो। लेकिन राजनीति में ये समझना चाहिए, त्याग की कोई जगह नहीं है। 25 सीटों राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। क्या 25 सीटों पर फैसला हो गया? नहीं, त्याग, राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। तो अखिलेश के इस गुस्से का क्या मतलब? अखिलेश के जोर देकर यह कहने का क्या मतलब कि राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं? क्या ये वाकई इंडी गठबंधन के खत्म होने की आधिकारिक शुरुआत है? पहले हरियाणा में कांग्रेस ने अखिलेश से सीटों पर समझौता नहीं किया, इसका बदला अखिलेश ने यूपी में कांग्रेस से लिया, सारी 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर। तो क्या अब कांग्रेस यूपी का गुस्सा महाराष्ट्र में निकाल रही, अखिलेश को उनकी मांग के मुताबिक सीटें न देकर? और अगर ऐसा है तो तय है कि विपक्षी गठबंधन की गांठ बड़ी होती जा रही है और बीजेपी के दावे के मुताबिक गठबंधन खंड खंड भी हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।